हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने इस प्यारे से माइंड ओपन यूट्यूब चैनल में। आज हम फिर से देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 2025 प्रैक्टिस सेट, जो कि अति महत्वपूर्ण होने वाला है। सबसे पहले हम लोग साइंस के 10 प्रश्न देखेंगे जो कि अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। देखिए, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? कार्बन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, हाइड्रोजन। तो आपके शरीर में जो सबसे ज़्यादा तत्व पाया जाता है वह ऑक्सीजन होता है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेंसिलिन की खोज मेरे भाई अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। बढ़ते हैं हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर। देखिए क्या है। ओजोन परत किसे रोकती है? तो अल्ट्रावायलेट किरणें को रोकती है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए चौथा प्रश्न क्या है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड, अग्नाशय, यकृत, अधिवृक्क ग्रंथि। तो मेरे भाई मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत है, जो कि लीवर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए पांचवा प्रश्न क्या है। डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है। बढ़ते हैं छठवें प्रश्न की ओर। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न क्या है। विद्युत बल्ब में टंगस्टन का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो उच्च गलनांक के कारण। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बढ़ते हैं हम लोग अब अगले प्रश्न की ओर। देखिए आठवां प्रश्न क्या है। पृथ्वी का वायुमंडल मुख्य रूप से किससे बना है? तो पृथ्वी का जो वायुमंडल मुख्य रूप से नाइट्रोजन से बना होता है। एन नाइट्रोजन, जो कि कितने पर आता है मेरे भाई? 7 पर आता है। परमाणु भार कितना होता है? 14 होता है। परमाणु क्रमांक पूछेगा तो 7 होता है, याद रखिएगा। अगर इसमें न्यूट्रॉन की संख्या पूछे तो 14 में से 7 घटा देंगे तो 7। न्यूट्रॉन की संख्या भी 7 निकल जाएगी। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या है। रासायनिक समीकरण में H2O2 किसे दर्शाता है? तो H2O2 की बात करें तो हाइड्रोजन पेरॉक्साइड को दर्शाता है। ध्यान रखिए, अगर सिर्फ H2O होता तो जल होता, लेकिन यहाँ पे H2O2 है, इसलिए हाइड्रोजन पेरॉक्साइड। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या है। एक्सरे की खोज किसने की थी मेरे भाई? तो एक्सरे की खोज विलियम रॉन्टगन ने की थी, जो कि बहुत अच्छे वैज्ञानिक हैं, इन्होंने ही की थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अब जीके के हम लोग 10 प्रश्न की ओर। देखिए जीके के जो 10 प्रश्न हैं। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष प्रक्षेपित हुआ? तो 1975 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। बढ़ते हैं हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर। गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी है? तो ज्योतिबा फूले ने। बहुत अच्छी पुस्तक है गुलामगिरी। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए चौथा प्रश्न क्या है। किस राज्य में सूर्य मंदिर कोणार्क स्थित है? तो किस राज्य में मेरे भाई? उड़ीसा में है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। बढ़ते हैं हम लोग पांचवें प्रश्न की ओर। देखिए क्या है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। बढ़ते हैं हम लोग छठवें प्रश्न की ओर। देखिए क्या है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो आप बता दीजिए ऑप्शन कमेंट करके। एंजल फॉल्स है। कमेंट बॉक्स में भी आप बताने का प्रयास करिएगा, मेरे बताने से पहले आप कमेंट बॉक्स में जरूर एक बार बताइए। ठीक है। देखिए सातवां प्रश्न क्या है। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1950। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। बढ़ते हैं हम लोग आठवें प्रश्न की ओर। डार्क
कॉन्टिनेंट किस महाद्वीप को कहा जाता है मेरे भाई? तो बहुत आसान है, अफ्रीका महाद्वीप को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए, मोनाल किस राज्य का राज्य पक्षी है? तो मोनाल उत्तराखंड का राज्य पक्षी है। बढ़ते हम लोग 10वें प्रश्न की ओर। देखिए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है मेरे भाई? तो राधा कृष्णन जी का जो जन्म दिवस मनाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? टीचर डे कहते हैं। याद रखिएगा। तो यह रहे आपके 10 जीके के। अब देखने वाले हैं हम लोग दोस्तों रीजनिंग के 10 प्रश्न, जो कि बहुत मजेदार हैं। देखिए क्या है रीजनिंग के। ए का अर्थ गुना, बी का अर्थ भाग, सी का अर्थ प्लस, डी का अर्थ माइनस हो तो 12 6 बी 3 सी 2 डी 4 क्या होगा? कुछ नहीं करना है, बस वैल्यू को क्या करिए पुटअप करिए। ए को क्या कहा है? गुना। 6 बी को क्या कहा गया है? भाग। फिर क्या है इसके बाद 3 सी को प्लस, फिर 2 डी को माइनस, फिर 4 हो गया। इतना पहले आप क्या करते हैं? बोर्ड मास आपको आता होगा, पहले भाग करते हैं तो 3 दूना के 6, 12 दूना के 24, 2 कितना हो जाएगा? इसको इस प्रकार लिख ले, 24 2 कितना होगा? 26, और 26 में से 4 जाएगा कितना होगा मेरे भाई? 22 होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या है, श्रृंखला पूरी कीजिए। 2 6 12 20 है, बहुत आसान है, समझिएगा क्या कंसेप्ट है। देखिए, 2 के बाद 6 आया, 6 के बाद 12 आया, 12 के बाद 20 आया, 20 के बाद क्या आएगा? तो देखेंगे अगर इसमें, तो यहाँ पर प्लस का 4 हुआ, 6 से 12 आया प्लस का 6 हुआ, 12 से 20 आया प्लस का 8 हुआ, तो आगे आने वाली संख्या क्या करेंगे? प्लस का 10 करेंगे। तो 20 10 30, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या है, 15 का अनुपात 256 से, तो 19 का अनुपात किससे होगा? देखिए, यहाँ पर 256 है और यहाँ पर 19 से क्या होगा? थोड़ा सा लॉजिक है, बस समझना है आपको। कैसे समझेंगे? देखिए, 15 है ना, लेकिन देखिए 256 दिया गया है मेरे भाई, ये 16 का वर्ग दिया गया है। 16 का वर्ग 256 होता है। इसी तरह इसका क्या मतलब? 15 है, 15 से क्या करेंगे? बढ़ाकर उसका वर्ग करेंगे। तो 19 है, तो 19 से एक बढ़ाएंगे 20 होगा। 20 का भी क्या कर देंगे हम लोग? वर्ग कर दे क्या? तो 20 का वर्ग कितना होगा? 400 होगा। लेकिन ऑप्शन में दिखा है क्या? नहीं दिखा। तो देखिए क्या है, यहाँ पर देखेंगे 15 का 256 है, तो 19 का क्या होगा? तो देखिए 15 का 256 है, इसका मतलब क्या है? ये 16 का ही वर्ग है। यहाँ पर 19 है, तो 19 का क्या होगा? फिर 20 हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा, 20 का क्या हो जाएगा? 400 हो जाएगा। तो 20 का वर्ग 400, जो कि ऑप्शन में नहीं है, टाइपिंग करने में मिस्टेक है। यहाँ पर 400 ही होगा। यहाँ पर क्या होगा? 400। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मतलब 400 जो होगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है कभी कभी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 6वें प्रश्न की ओर। देखिए क्या है, एक वर्ग में कितने विकर्ण होते हैं? तो एक वर्ग में बात करें तो 2 विकर्ण होते हैं। ऑप्शन नंबर बी देख लीजिए, यहाँ पर ये वर्ग बना, इसमें एक विकर्ण और 2 विकर्ण, इसी को तो विकर्ण कहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग 7वें प्रश्न की ओर। देखिए क्या है, आर बराबर 3 हो, कम बराबर 4 हो, तो बैकअप बराबर क्या होगा? अब देखिए, इसका नंबरिंग करने जाएंगे, जोड़ेंगे तो कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। थोड़ा सा कुछ अलग तर्क लगाइए। यहाँ पर देखेंगे 3 लेटर लिखा गया है, तो यहाँ पर 3 आ गया है। यहाँ पर 4 लेटर लिखे गए हैं, तो 4 आ गए हैं। तो यहाँ पर कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर हैं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए 8वां प्रश्न क्या है, श्रृंखला पूरी करें। ए जेड है, बी वाई है, सी एक्स है, डी डब्ल्यू है, तो आगे क्या होगा? तो देखिए, आपको देखने पर तुरंत लगा होगा कि देखिए आपस में एक दूसरे की क्या है, विपरीत दिए गए हैं। जो बी का ए का विपरीत जेड, बी का विपरीत वाई, सी का विपरीत एक्स, डी का विपरीत डब्ल्यू। तो उसी तरह ऑप्शन में देखेंगे कौन सा आपस में विपरीत है। तो ई वी को देखें तो ई का विपरीत क्या होता है मेरे भाई? वी होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए क्या है? बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या है 10वां प्रश्न।
यदि 3 गुणे 2 बराबर 11, 4 गुणे 5 बराबर 29, 2 गुणे 6 बराबर क्या होगा? बहुत आसान है। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं नहीं आएगा तो फिर मैं जवाब तो दूंगा ही, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताने का प्रयास करिएगा और बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी कर दीजिएगा और बेल आइकॉन की घंटी को भी ऑन कर लीजिएगा। धन्यवाद। तब तक के लिए मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में।